हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 8 की जो उड़ान की कार्यपुस्तिका है उसके जो अभ्यास कार्य पत्रक हैं उसमें हम कक्षा 8 के पाठ 6, 7 और 12 के अभ्यास के कार्यपत्रक करेंगे। और पाठ का नाम है वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल और घात और घातांक। मतलब छठा पाठ ये है, सातवां ये है और ये है। तो ये तीनों पाठों के कार्यपत्रक एक ही जगह दे रखे हैं, तो हम इनको आज सोल्व करेंगे। तो इसमें गतिविधि 1 और 2 है। उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करो। तो यहाँ पर देखिए घटा 3 है और यहाँ पर 0 है, तो इसमें ये वाले चिन्ह यूज करने हैं। इसमें 0 बड़ी है तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह ऐसे लगा दिया है, और यहाँ पर 100 बड़ा है तो ऐसे लगा दिया है। यहाँ पर 200 बड़ा है घटा 400 से, तो ऐसे लगा दिया है। अब है रिक्त स्थानों में संख्या लिखो। तो यहाँ पर 11 आना चाहिए, तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। इधर -11 आना चाहिए, तो घटा 3 में हम घटा 8 जोड़ेंगे। और इधर 21 आना चाहिए, तो जमा 7 में हम 3 से गुना करेंगे। इधर जमा 4 को हम 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। इधर 6 में हम कितने जोड़ेंगे, घटा 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें घटा 11 में क्या जोड़ेंगे, तो घटा जमा 6 जोड़ेंगे तो ये घटा 5 आ जाएगा। 7 को हम कितने से गुना करेंगे, घटा 3 से गुना करेंगे तो घटा 21 आ जाएगा। और घटा 5 को हम कितने से गुना करेंगे, घटा 4 से, तो जमा का 20 आ जाएगा। क्योंकि घटा और घटा को गुना करते हैं तो जमा का बन जाता है। इसमें है सही और गलत बताएं। 4 को घटा 2 से गुना करेंगे तो घटा 8 आ जाएगा। घटा 5x घटा 0 10 के बराबर है, तो ये है गलत। घटा 5 और घटा 2 तो ये हो गया घटा का 7, तो ये भी गलत है। और इधर घटा 5 जमा 2 ये सही है, घटा 3 बच गया। और घटा 5 गुना 2 तो ये घटा का 10, ये ठीक है। 9 गुना घटा 2 तो घटा 18 ठीक है। घटा 9 घटा 2 घटा 7 ये गलत है। और घटा 9 जमा 2 तो ये घटा 7 ये भी ठीक है। और ये 20 गुना 0 तो ये 0 हो जाता है, ठीक है ये। और 20 जमा 0 तो 20 रहता है। यहाँ पर गतिविधि 3 है। रिक्त स्थानों को भरो। 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 6 बार आया है, तो 2 को हम 6 बार गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। 5 को 3 बार जमा किया तो 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 15 आ जाएगा। 7 को 2 बार जमा किया है तो 7 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 14 आ जाएगा। 9 को 3 बार जमा किया है तो 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 आ गया। 10 को 6 बार यहाँ पर जमा करते हैं और 10 को 6 से गुना भी कर सकते हैं, और ये आ गया 60। अब यहाँ पर है बताएं। तो 2 की पावर 3 है यहाँ पर, तो 2 की पावर 3 को हम 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और इनको ऐसे लिखेंगे तो ये 8 आ जाएगा। और 3 की पावर 2 को हम ऐसे लिखेंगे 3 गुना 3 तो ये 9 आ जाएगा। 5 की पावर 3 को 5 गुना 5 तो 125 आ जाएगा। इसमें 5 की पावर 2 है तो 5 गुना 5 लिख देंगे, 25 आ जाएगा। इधर 6 की पावर 0 है तो 6 की पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाता है। किसी की भी पावर या घात 0 होती है, चाहे 6 की हो चाहे 7 की हो, किसी की घात 0 होती है तो उत्तर 1 आता है। 6 की घात 2 है तो यहाँ पर 6 गुना 6 ये 36 आ गया। 7 की घात 1 है तो 7 आ गया। 7 की घात 2 है तो 7 गुना 7 49 आ जाता है। अब इसमें सही और गलत बताएं। 2 की घात 3 और 3 की घात 2, 2 की घात 3 को हम ऐसे लिखेंगे और 3 की घात 2 को हम ऐसे लिखेंगे, तो ये आ गया 8 और इधर ये आ गया है 9। तो 8 जो है 9 से बड़ा है, तो ये क्या लिखना है, ये गलत है, क्योंकि 8 जो है वो 9 से छोटा है, तो यहाँ पर हम गलत लिख देंगे। इसमें देखिए घटा 3 को 3 बार गुना किया है तो ये घटा 3 घटा 3 घटा 3 ये आ गया घटा 27। तो उत्तर इसमें दे रखा है 27, लेकिन इसमें ऐसे करने पर घटा 27 आता, तो ये भी गलत है। यहाँ पर घटा 5 घटा 5 घटा 5 अगर करेंगे तो ये घटा 125 आना चाहिए, तो उत्तर इसमें 125 दे रखा है, तो ये ठीक है। यहाँ पर घटा 2 को 2 बार गुना करेंगे तो जमा 4 आता है, तो उत्तर भी 4 दे रखा है, तो ये सही है। और 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आना चाहिए, लेकिन ये 10 दे रखा है, तो ये आ गया गलत। अब गतिविधि 4 है, समझो और करो। 10 गुना 10 गुना 10, इसको 10 की घात 3 लिखेंगे, 3 3 3, और इसको 5 बार गुना करेंगे 3 की पावर 5 लिखेंगे। 7 की पावर 4 मतलब 7 की घात 4 में जो आधार होता है, मतलब 7 की घात 4, तो ये होता है, ये आधार होता है। अगर 6 की पावर 5 करेंगे तो ये आधार होगा।
मतलब मान लो 8 की पावर 10 है तो यहाँ पर ये आधार होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 7 की घात 4 में 7 जो है वो आधार है, तो 7 लिख दिया हमने। और घात क्या है, जैसे इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 10, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है। इसमें 3 की घात 2 है और 3 की घात 5 है। तो जब गुना होते हैं, बीच में ये गुना हो रहे हैं यहाँ पर, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 जमा 2 ये हो गया 7, तो 3 की घात 7 हो जाती है। यहाँ पर 4 की घात 7 है, भाग में 4 की घात 2, तो 7 घटा 2, तो 4 की घात 5 आ जाती है। जब भाग होते हैं तो घातें जो हैं वो घट जाती हैं। यहाँ पर 3 की घात 2 और फिर उसकी घात 4, तो 3 की घात 2 फिर उसकी घात 4, तो 3 की घात 2 को 3 गुना 3 लिखेंगे हम, उसकी घात 4, तो यहाँ पर हो गया 9, 9 की घात 4। तो ये देखिए, या तो ऐसे लिख सकते हैं 9 की घात 4, या फिर इन दोनों को हम डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। तो ये होगा 3 की घात 4 दूनी 8, इसको ऐसे लिख देंगे। अगर ऐसे करेंगे हम तो 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, तो ये और ये 3 को 8 बार गुना करेंगे तो ये सेम आएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3 की घात 8, 2 की घात 3 और 5 की घात 3, तो ये जो आधार हैं वो गुना हो जाएंगे और घात यहाँ आ जाएगी बाहर, तो 10 की घात 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पार्ट भी ख़त्म होते हैं और यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में हम अगला पार्ट 8 करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।